फॉर सम रीज़न हमारे कंट्री का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वट एवर यू कैन से इट, कि हम लोग जब तक कोई चीज़ यूरोप से और अमेरिका से उसको अप्रूवल ना मिल जाए हम उसको फॉलो करते ही नहीं है, राइट। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट इंडियन यूथ, राइट। जो इंडिया में लड़के हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल, राइट। सो खासकर जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के लड़के हैं, राइट। मेजॉरिटी की लाइफ, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट 70 to 80% की लाइफ लगी हुई है मतलब कि उनकी पढ़ाई चल रही है, बट दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, राइट। हेल्थ का लगा हुआ है, राइट। गर्लफ्रेंड के नाम पे तुम क्या करते हो। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज़ इन टायर 2 और टायर 3 सिटीज़, स्पेशली टायर 3 सिटीज़, राइट। कभी सोचा है कि क्यों हो रहा है, क्यों पढ़ाई तुम्हारी अच्छे से चल नहीं पा रही है। तुम्हारा ऐसा भाव भी तुमको बहुत बाहर मिल नहीं रहा है, इवन फीमेल अट्रैक्शन भी तुमको इतना मिल नहीं रहा है। काफ़ी लोगों का तो हेल्थ का भी लगा हुआ है, स्ट्रेस लेकर घूम रहे हो, क्रॉनिक स्ट्रेस है। बहुत ज़्यादा हर बात में डरते हो, क्यों, वाई इट इज़ हैपनिंग। मतलब तुम सोचो, तुम दुनिया में आए हो लिटरली यहाँ पे कुछ छोटे से टाइम के लिए, एंड बूम, एक दिन तो निकल लेना है। और इस छोटे से टाइम में, इस टाइम को हम किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। सो कभी सोचा है हो क्यों रहा है। आई थिंक वन ऑफ द बेसिक रीज़न इज़ ना कि फंडामेंटली अगर हमें सर्वाइव करना है यहाँ पे, नॉट ओनली सर्वाइव, ज़िंदगी को जीना है उसके डेप्थ में, तो वी नीड टू थिंग्स। फर्स्ट इज़ क्रिएटिविटी एंड सेकंड इज़ कॉन्फिडेंस, राइट। और उन दोनों के पहले एक और चीज़ आती है, दैट इज़ क्लैरिटी। सो बेसिकली 3 चीज़ें हो गई, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी। अगर तुम्हारे जीवन में क्लैरिटी आएगा तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तुम क्रिएटिव हो जाओगे, तुमको होना नहीं पड़ेगा, राइट। और उसी के लिए बैक टू जहाँ से हमने शुरू किया था, हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं इंडिया के, उसमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस किया गया है, तो दैट इज़ ध्यान, मेडिटेशन, राइट। अब तुमको मे भी ये बहुत वियर्ड लगे, बट तुम एक बार मेडिटेशन और ध्यान करना स्टार्ट करोगे तो समहाउ तुम्हारे लाइफ में तुम देखोगे तो क्लैरिटी आने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा, तुम क्रिएटिव होने लगे, तुम कुछ चीज़ें ऐसी करने लगे, तुम्हें अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगी जो तुमने कभी सोचा नहीं था, राइट। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि हम कोई चीज़ तभी करते हैं जब उसके अप्रूवल बाहर से मिल जाए, यूरोप से मिल जाए, अमेरिका से मिल जाए। बट हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, वी कांट इवन थिंक ऑफ इट, राइट।